रहमतुल्लाह। अब हमारे सरकार ने मुसलमानों की जगह जेल पर दे रहा है, क्योंकि वो यूसीसी में वैसा नियम कर रहा है जो हमारे इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ होता है। और मुसलमानों ने इस्लाम धर्म में रहने के लिए और अल्लाह के हुक्म मानने के लिए इसके आगे कोई भी बाधा आ जाए वो नहीं मानता है। तो देखिए, वो जो यूसीसी में दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नियम आप लोग बना रहे हैं, वो तो पक्का सच्चा मुसलमान ने कभी मानेगा नहीं। तो इसका मतलब जेल में जाना है क्या? आप लोगों ने मुसलमानों का जगह जेल पर रख रहा है क्या? देखिए, मुसलमान जो अल्लाह के हुक्म पर मतलब रहने के लिए, अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए कोई भी चीज़ का मुकाबला करना पड़ता है, मौत का भी मुकाबला करना पड़ता है, तो मुसलमानों ने कभी मतलब डरते नहीं। क्यों नहीं? ये जो अल्लाह के हुक्म पर कोई भी अन्याय काम का आदेश नहीं है, कोई भी ख़राब काम का, कोई भी दुष्ट करने का आदेश नहीं है। हम मुसलमानों में जो आप मिलेगा तो हमेशा अच्छा बातें, अच्छा काम मिलेगा। और जो मुसलमानों का संविधान है दीन इस्लाम का, वही अच्छा है। कोई मुसलमान ने अगर गलत किया तो वो मत दिखाओ कि दीन इस्लाम का ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, उसका दोष है, उसको सज़ा दे दो। लेकिन दीन इस्लाम का जो संविधान है उसको देखो। तो दीन इस्लाम, जो पक्का सच्चा मुसलमान होगा वो दीन इस्लाम के संविधान को मानकर चलेगा। और दीन इस्लाम के संविधान पर कोई भी अन्याय काम का, कोई भी जुल्म अत्याचार करने का, जुल्म अत्याचार से खून खराबी करने का, किसी को लूटने का आदेश नहीं है, ठगने का आदेश नहीं है, चोरी करने का, डकैती करने का आदेश नहीं है। तो इसीलिए मैं हमारे सरकार को कहता हूँ कि देखिए, जब वो एक विचारपति ने अगर किसी को विचार सही करेगा तब तक उस पर उसका इज्जत भी लोग करेंगे, उनका बातों का भी दाम रहेगा, लोगों के पास बातों का रिस्पांस करेगा। और लेकिन जब वो विचारपति आ जाएगा किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को खून करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, हम एग्जाम्पल से बोल रहा है, तो उस वक्त वो विचारपति का साथ कोई और विचार मांगेगा, वो विचारपति के पास कोई विचार मांगेगा क्या? वो विचारपति के साथ भी उनका मुकाबला करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए, आप लोगों पर हम भरोसा करते हैं, क्योंकि आप सरकार है, ज्ञानी हैं, आप इंसाफ है, आप लोग इंसाफ करेंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी लोगों में से कोई लोग दूषी होता है, तो कभी कोई समस्या देखा देता है, तो आप लोग वो सब का समाधान करेंगे बोल के हमारा भरोसा रहता था। लेकिन आजकल जो आप लोग यूसीसी पर नियम बनाने जा रहा है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तलाक नहीं कर सकता, 4 विवाह नहीं कर सकता, वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, और वो मतलब कम उम्र में शादी नहीं कर सकता। अरे आप लोग देखिए, वो सब जो कर रहा है, कम से कम सोचनी चाहिए कि ये दीन इस्लाम पर बताया, इसमें कोई नुकसानी है या फ़ायदा है। अगर आप अच्छा से इसके बारे में जांच करते, कोई एक दूसरे से कोई भी ऐसे आलिम देखकर कोई भी पंजाबी लगा दिया और थोड़ा पढ़ लिया, तो उसको उनका बात सुनकर नहीं, जो पक्का सच्चा आलिम है, जो ज़्यादा जानता है, वो भी हक्कानी है, उनसे कम से कम आप आराम से पूछताछ करें। वो भी ज्ञानी भी होनी चाहिए, क्योंकि हदीस में बोला है, ये क्यों बोला, इसमें हकीकत में इसका कोई दलील दिखाई दे रहा है क्या, वो भी तो सोचनी चाहिए। जो अच्छा के लिए वो इशारा कर रहा है बोल के कोई दलील है क्या, वो भी तो देखनी चाहिए। तो देखिए, वो जो 4 विवाह है, दूसरा विवाह है, वो सब में भी अच्छा ही है। वो देखिए, बहुत सारे महिला वो बाज़ार में घूमकर नंगा होने से और जो मतलब बदमाशी करने से अच्छा है ना, किसी से शादी करके उससे जायज़ तरीके से संसार कर ले। और देखिए आजकल आप लोग हिसाब कीजिए, महिलाओं का वो जो संख्या बहुत ज़्यादा है, पुरुष का कम है। तो जिन लोग पुरुष ने एक महिला को शादी कर लिया, तो बाकी महिलाओं के लिए जोड़ी नहीं बन रहा है, तो उन लोग क्या करें? क्या उन लोग बदमाशी करनी चाहिए क्या? बदमाशी तो नहीं करनी चाहिए। उन लोगों का इज़्ज़त का ख्याल करें। और उन लोग अगर शादी करेंगे तो देखिए, तब तो उन लोगों का इज़्ज़त भी रह जाएगा, और उनका जो ख्वाहिशात है अल्लाह ने दिया है वो भी जायज़ तरीके से पूरा होगा। तो उन लोग बदमाशी करने नहीं जाएंगे। देखिए, इंसान जो है वो सबसे बेहतर मखलूक है, सबसे बेहतर प्राणी है, वो बहुत सबसे अच्छा है प्राणी। अल्लाह ने इंसान को बहुत इज़्ज़त वाले और बहुत सम्मानी बनाया है। तो इज़्ज़त और पशु में अगर फ़र्क नहीं रहेगा तो ख़ुद का इज़्ज़त खुद ने क्या समझा है? अरे पैसा तो बहुत कमा सकता है, लेकिन इज़्ज़त को कौन कमा पाता है? देखिए, आजकल जो पोशाक पहनकर बाज़ार में घूमते हैं महिलाएं, वो सब का बारे में आप ख्याल नहीं कर रहा है। कैसा और नंगा कर सकता है उसका परमिशन दे रहा है। कैसा परमिशन दे रहा है?
वो अवैध ये संतान को ये वैध बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब कैसा कैसा बातें आप लोगों ने वो उसमें अगर विस्तारित बोलने से कुछ अलग बात था कि हाँ कोई मतलब अवैध में अगर कुछ कोई संतान पैदा हो गया लेकिन उसको वैध कर देंगे, लेकिन जो अवैध संपर्क किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, कम से कम उसको सज़ा देंगे, वो सज़ा पाएगी। क्योंकि अवैध क्यों करेगी, वो पुरुष है, इंसान है, तो वो जानवरों का जैसा क्यों करेगी, शादीशुदा ना होकर किसी से कैसे मिलजुल सकेगी। कम से कम वो इंसान का जो मिलजुलने का तरीका है, जायज़ तरीका है, वैसी तरीके से मिलना जुलना चाहिए। अरे आप लोग अपने परिवार का ख्याल कीजिए। हर लोगों ने अपने घर में भी तो अपने घर बाड़ी में भी तो माँ बहन है, महिलाएं हैं, उन लोगों का बारे में थोड़ा सोचिए। अगर उन लोग उल्टा सीधा चलेंगे, इंसानों का जैसा चलना चाहिए वैसा अगर ना चल के वैसा अपने पति को छोड़कर शॉर्ट कपड़ा पहनकर, अपने पति को छोड़कर वो शॉर्ट कपड़ा पहनकर जिस्म का इस साइड उस साइड में ये टुकड़ा वो टुकड़ा अपने जिस्म का निकाल कर जाकर अगर बाज़ार में दूसरा को दिखाएगी, तो आप लोग अगर पूरे अच्छा से सोचेंगे तो अब आपको क्या समझ में आएगा, आप खुद ही सोचिए। आपका बीवी है, उनका जिस्म से उनसे जो मज़ा मिलना है, जो शांत मिलना है, आपको मिलनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए। आप उसी परिवार के लिए कितना टेंशन लेते हैं। अगर आप वैसा टेंशन ना लेते, वैसे चल जाता तो आपको शादी का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। वैसे महिलाएं चलता, आप भी चलते। लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है। संसार बोल के एक चीज़ होता है, उसमें कोई मतलब वो आपका जो बीवी होगा, आपने जिसको शादी कर लिया उसकी तरफ कोई और ने बुरी नज़र भी नहीं डालेगा। वो आप ही का हक है, आप ही का ही रहेगा। तो वैसा आप ही का हक को आप ही का ही रखना चाहिए ना। तो वो अगर बाज़ार में जाएगा, उसको देखिए, कोई किसी को देखकर भी मज़ा लुटता है। वो बात हम कह रहा है बोल के वो बात झूठा नहीं है, आप लोग भी तो जानता है और देखता है और सबूत भी है। और वो बात झूठा नहीं है। कोई देखकर भी मज़ा लेता है किसी को, कोई किसी से बात करके भी मज़ा लेता है, कोई किसी से और कोई तरीके से मज़ा लेना है तो मज़ा लेता है। लेकिन हम वैसा क्यों रखें? तो कुरान में कहा जिसका हक उसी का रखनी, मतलब दीन इस्लाम का संविधान ने कहा जिसका हक उसका ही हक रहनी चाहिए। वो ऐसा रहना चाहिए कि दूसरा किसी ने वो पति का अमानत पर नज़र ना डाल सके और अमानत का ख़यानत भी ना करे। उसका बीवी ने वो सब के बारे में आदेश दिया है, जिसका हक उसी को ही पाना चाहिए। देखिए, महिलाएं भी सुने, आप लोगों का पति अगर कोई गलत रास्ता पर चलेगा, किसी आप लोगों को छोड़कर किसी और मतलब महिला के साथ अगर हंसते फिरते रहेगा, बातचीत मिलते जुलते रहेगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपको तो बुरा ही लगेगा ना। तो फिर आप लोग भी तो वैसे ही रहनी चाहिए। आपके पति ने जैसा कहा, आपको पति के कैसा आप खुश करें, वैसे ही रहनी चाहिए। अरे वो जिस्म को तो आप गरम के लिए नहीं खुले रखता है ना, वो तो सुंदर लगाने के लिए, लोग देखकर सुंदर कहे। अरे कौन सा बारे में सुंदर कहने के लिए आप लोग चाह रहे हैं, आप लोग खुद सोचिए। जो एकदम मतलब वो बड़ा रहस्य का बात है, जो मतलब बहुत मूल्यवान बात है, वो मतलब बहुत अंदर से है वो बात, उस बारे में आप लोग सोच रहा है कि दूसरा ने देखकर सुंदर कहे, दूसरा को हमें सुंदर लगे। अरे अपने पति को छोड़कर क्या दूसरा को सुंदर लगाना है क्या? वो ठीक है क्या? नहीं नहीं, वैसा वो बात को सादिन नहीं कहता है। जो ऐसा कहता है कि हम शॉर्ट कपड़ा पहनकर घूमेंगे, किसी से भी जिससे भी बात करें मर्जी से, तो वो सादिन है। नहीं नहीं, वैसा सादिन नहीं है। सादिन हर बात को नहीं कह सकता। अगर हर बात अगर सादिन हो जाता तो जैसा आपके बाड़ी का फसल आप मतलब बुक करते हैं, वैसा आप क्या दूसरे के बाड़ी का फसल आप बुक कर सकेंगे क्या? आपके मतलब आपके जो बागान का जो फसल है, वो आप जैसा मतलब खुद लाते हैं, वो जैसा बुक करते हैं, वो दूसरे के बागान पर भी जाकर के आप वो मतलब बुक कर सकते क्या? आपके मतलब वो आम का पेड़ से आप जो आम खाएंगे, तो दूसरे के आम के पेड़ से भी क्या आप वो आम खा सकेंगे क्या? उस पर क्या आपका आज़ादी है क्या? नहीं, उस पर तो आज़ादी नहीं, उस पर तो बर्बादी है। तो वैसा है कोई चीज़, मतलब वो आपको, आप अगर कंट्रोल में रहेंगे तो वही आज़ादी है। उसमें अगर आप कंट्रोल ना रहेंगे तो आप बर्बादी है। आपका आम का पेड़ छोड़कर आप दूसरा का आम का पेड़ में जाएंगे तो क्या आपको आज़ादी नहीं, बर्बादी कैसा होगा? वो चोर कहेंगे तो पकड़ेंगे, पुलिस में देंगे, जेल में डालेंगे, तो क्या वो बर्बादी नहीं होगा? वो आज़ादी है क्या? नहीं। आपके आम का पेड़ जो है अल्लाह ने दिया है, उससे आप खाएंगे
तो देखिए आपको मतलब वो शांत मिलेगा। आप घर में भी रहेंगे तो आपको शांत से सुकून से आप रह पाएंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई आप पर एफआईआर भी नहीं करेगा, जेल पर भी नहीं जाएगा। तो ऐसा है, आपका ही पति को आप मानकर चले, आपका पति का मतलब इज्जत करे, आपने आपका पति का अमानत को सेव करके रखे। आपका पति ने भी आपको अच्छा कहेगा, दुआ देगा, और आपको लोगों ने भी अच्छा कहेंगे, घर के लोगों ने अच्छा कहेंगे, गांव के लोगों ने अच्छा कहेंगे, अल्लाह ने भी अच्छा कहेंगे। गुनाह भी नहीं होगा, कोई भी ख़राब भी नहीं बोलेगा, दूषी भी नहीं होंगे आप। तो इसीलिए देखिए, पैसा कमा सकता है, इज़्ज़त को कमाना मुश्किल होता है। इज़्ज़त बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए लज्जा बोल के एक चीज़ वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, वो हर भाषा में है। लज्जा, शर्म, हाँ, बेइज्जती, अवैध, वो सब बात भाषा हर भाषा में है। वो सब बात वो सिर्फ मुसलमानी में नहीं है, हर भाषा में है। मतलब वो सब चीज़ अच्छा नहीं है, तो वो सब मत करें। हम हमारे लड़कियों का भी ख्याल रखें। अपने लड़कियां, अपने बहन, अरे शॉर्ट कपड़ा पहनकर, पेट निकल कर, और मतलब वो सब छोटा छोटा कपड़ा पहनकर बाकी सब जगह खाली रखकर अपने बाबा का सामने बैठ रही है, भाई के सामने बैठ रही है, भैया के सामने बैठ रही है। उनको शर्म ही नहीं आ रहा है। और आप लोग भी वो शर्मा नहीं रहे हैं कि अपने बेटी का हालत, अपने बहन का हालत कैसी है। आप लोग साथ लेकर चल रही है उन लोगों को। कहाँ समझ जा रहा है हमारा इज़्ज़त को, हम कहाँ सोच रहे हैं। हमें अल्लाह ने जो इज़्ज़त देकर हमें भेजा है, जो हमें मतलब वो बेहतर हमें बनाया है, वो हमारे बेहतरीन के बारे में हमने क्या सोच रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं सोच रहा है, लग रहा है जैसा। तो इसीलिए अपने इज़्ज़त को खुद समझे, खुद का इज़्ज़त खुद ने समझे, और इज़्ज़त को मतलब वो इज़्ज़त का हिफाजत करके खुद का इज़्ज़त को मतलब वो हिफाजत से रखे। और कोई भी सरकार हो या जो भी हो, उन लोग अगर लोगों को चाहेंगे कि शॉर्ट कपड़ा पहनो और बाहर निकलो, तो उन लोग क्या सोच रहेंगे, वो बदमाशी मतलब देश को बदमाशी तरीके से चलाने का सोचेंगे। और अपने इज़्ज़त को लेकर, अपने इज़्ज़त को अपने आप से वो मतलब बदमाशी कराना चाहते हैं, देश में बदमाशी फैलाना चाहते हैं। चाहेंगे, अगर उन लोग चाहेंगे कि आप आधनंगा होकर शर्ट कपड़ा पहन कर निकले, वैसा अगर चाहेंगे तो, और नाजायज़ संबंध करें, वैसा अगर चाहेंगे तो उन लोग देश में बदमाशी ही फैलाना चाहेंगे। अगर बदमाशी फैलाना चाहेंगे तो उन लोग खुद ही बदमाश है। और बदमाश लोगों को क्या ये बड़ा बड़ा चेयर पर मंत्री एमएलए बनाकर बैठा सकता है क्या? नहीं सकता ना। अगर बैठा देंगे तो लगेगा कि उन लोग बड़ा है, तो देश का वो मतलब लोगों का गार्जियन जैसा है। अगर उन लोगों को ऐसा चेयर में बैठा ही देगा तब तो लगेगा कि देश के सारे लोग वो मतलब ख़राब रास्ता पर चला गया, अन्याय पर। और हम भाषा से नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब हमें शर्म लग रहा है, लगेगा कि सब लोग ऐसा हो गया। तो कम से कम इस देश में क्या वो अच्छा, नम्र, भद्र, इज्जत वाले लोग नहीं है क्या? तो कम से कम होनी चाहिए। और इज्जत और हक और सत्यता में रहने के लिए, सच्चा होकर रहने के लिए, लोग मतलब न्याय पर रहने के लिए, सच्चाई पर रहने के लिए, और मतलब वो अपने इज्जत को बचाकर सतता में रहने के लिए लोगों का मौत का भी परवाह किया है, लोग अच्छा रास्ता पर चलने के लिए। तो इसीलिए हमें अच्छा रास्ता पर चलने का मौका दे। इज़्ज़त बचा कर रखना वो कोई ख़राब बात नहीं है। जिस्म को ढक कर रखना वो कोई ख़राब बात नहीं है। अरे महिलाएं का हर जिस्म का हर अंग का मूल्य है, बहुत मूल्यवान है। तो वो सब अगर खुला रख चलेगा तब तो लगेगा कि उसका इतना मूल्य नहीं दे रहा है, और ढक कर रखेगा तब तो लगेगा कि वो सब का मूल्य है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो जो धर्म का नियम होता है वो ईश्वर कहता है, आप लोग मतलब जो सब कुछ का मालिक है, तो हम वो जो सब कुछ का मालिक वो हम अल्लाह कहते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई कुछ और कहता है। लेकिन हम ये कह रहा है कि जो अल्लाह ने हमें जैसा चलने के लिए बताया वो अल्लाह का ही नियम है, उसको कोई और बदल नहीं सकेगा। अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। अल्लाह ही मतलब सबसे बड़ा है, सब कुछ का मालिक है। सब संविधान अल्लाह का ही मानकर चलना पड़ेगा। अगर कोई अल्लाह के संविधान पर एडिट करना चाहेगा तो वो कितना बड़ा दोषी होगा अल्लाह के पास।
और बंदा के पास भी दूषी होगा। जब कोई न्याय से बोलेगा, उसको अगर दीन इस्लाम पर चलने के लिए, दीन इस्लाम का जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों के बारे में अगर प्रतिवाद करेगा, कोई न्याय से चलने वाले कोई अगर वो करेगा, दीन इस्लाम का बात को मानकर चलने के लिए कहेगा, कोई अगर सरकार ने भी कोई नियम बना दिया दीन इस्लाम के बाहर, कोई प्रशासन ने बना दिया नियम, मतलब दीन इस्लाम के नियम के बाहर कोई नियम बना देगा, तो कोई भी लोग अगर बोलेगा कि ये नियम गलत है, दीन इस्लाम के बाहर जो नियम बना दिया ये गलत नियम है, तो ये गलत नियम है कहने के लिए उसको जेल पर भी डाल सकते हैं। वो जुल्म करके डालेंगे, ज़बरदस्ती करके डालेंगे, अपने पावर को दिखाकर डाल सकेंगे, लेकिन एक्चुअली में हकीकत में वो दोषी नहीं होगा। उसको जेल में डालने का कोई आपका अधिकार नहीं होगा। अगर सही वो जहाँ जो बोलनी चाहिए, इस्लाम ने जहाँ जो बताने के लिए कहा, अगर वहाँ वो यही बताएगा तो, और दीन इस्लाम से अगर कोई बात बोलेगा तो इसीलिए दीन इस्लाम का जो नियम है वो सब अच्छा नियम है। वो सब का बाहर कोई भी नियम कोई भी करेगा तो वो लोग अच्छा से अगर सोचेंगे तो वो ज़रूर दोषी होगा। जो दीन इस्लाम के बाहर कोई भी नियम बनाएगा तो वो ज़रूर दोषी है। लोगों के पास भी वो दोषी होगा। अगर पूरा विश्लेषण करेंगे, उस बात को लेकर पूरा डिस्कस करेंगे, वो बात के बारे में अगर पूरा सोचेंगे तो दीन इस्लाम के बाहर कोई भी नियम अगर कोई बनाएगा या बनाया है तो वो नियम भी गलत होगा और वो भी दोषी होगा। तो इसीलिए हर नियम दीन इस्लाम के अंदर होनी चाहिए, तब लोगों के इंसानियत जारी रहेगा और लोग मतलब अच्छाई पर रहेगा और लोगों पर अल्लाह भी खुश रहेंगे, बंदे भी खुश रहेंगे। जो भी दीन इस्लाम पर चलता है हकीकत से उसको कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता, कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता। सिर्फ अगर ठहराएगा तो अपने पावर के ज़रिए से, अपने पावर से, अपने हिम्मत से ठहराएगा, ज़बरदस्ती करके, जुल्म करके ठहराएगा उसको दोषी, मतलब बोलेगा कि वो दोषी है। लेकिन एक्चुअली में दीन इस्लाम पर चलने वाला कभी भी दोषी नहीं होगा, उसको कभी भी किसी ने भी दोषी नहीं कह पाएगा। अभी हमने जो बात कर दिया, कोई लोग बोल सकता है कि ये वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, माँ बहन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। अरे देखिए, कोई ऐसा बात है जो हमें बोलने में शर्म आता है, हम बोल नहीं पा रहा है, बोल रहा है कि लोग ख़राब सोच लेंगे, लेकिन खुद उन लोगों ने वैसा ख़राब काम, वैसा शर्मिला काम उन लोग कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो रहा है क्या? अरे उन लोग कर रहा है, उनके ये ख़राब काम, ये शर्मिला जो शर्म का काम है, वो सब वो करते हुए देखकर बहुत और लोगों ने भी वैसा ख़राब काम करते रहेंगे। करते करते ख़राब जो है वो फैल जाएगा अगर आप लोग ना बोलेंगे तो इसीलिए बोलने वालों को बोल देता है, वैसा बोल दिया, उस पर एक्शन ले लेता है, लेकिन करने वालों पर, ख़राब करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? आपको कानून बनाना है तो वही बनाइए कि हमारे देश की इज़्ज़त को बर्बाद ना कीजिए। जिन लोग शर्ट कपड़ा पहनकर बाहर निकलेंगे उसे हम अरेस्ट करेंगे, उसे हम मतलब सज़ा देंगे, उसे हम जेल पर डालेंगे, वो सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो समाज को गंदा करने चाहता है, जो नंगा पोशाक पहनता है, अरे इतना छोटा कपड़ा पहनकर सिटी पर निकल जाता है, वो सिटी पर क्या भद्र लोग नहीं निकलता है क्या? हिमंत बिश्व शर्मा जी नहीं निकलता है क्या? वो देश का मुख्यमंत्री है, उसका वो इज्जत नहीं है क्या? वो ज्ञानी नहीं है क्या? वो भद्र नहीं है क्या? तो भद्र लोगों के सामने ये ऐसा कपड़ा पहनकर निकलता है जो कपड़ा पहनने का बाद एकदम पेंटी तक दिखाई देता है। तो क्या आपका इज्जत में नहीं लग रहा है क्या? आपका बेइज्जती नहीं हो रहा है क्या? वैसा जो आपके एरिया में, आपके राज्य में, आपके देश में जो ऐसा महिलाएं घूम रही है और ऐसा नंगा पोशाक पहनकर जो घूम रही है, उसमें आपका बेइज्जती नहीं हो रहा है क्या? आपका शर्म नहीं आ रहा है क्या? आपको ये नहीं लग रहा है कि हमारे देश में, हमारे एरिया में वैसा गंदा परिवेश होने जा रहा है और हम चुप बैठे हैं? अरे वो सब में अगर आप नहीं देखेंगे तो आप कौन सा न्याय कर रहे हैं? कौन सा हक पर आप चल रहे हैं? कौन सा भलाई कर रहे हैं? अगर इज्जत को नहीं बचा पा रहे हैं तो मेन जो चीज़ है, लोगों को तो मानवता, इंसानियत और इज्जत, वो सब का हिफाजत करना, वो सब को मतलब बचा कर रखना, वही तो मेन बात है। अगर वो सब नहीं रहेगा तो पैसा और खाने का मतलब ही क्या है? अगर इज्जत ना रहेगा तो पैसा और खाना पीने का मतलब ही क्या है? तो इसीलिए अपने देश का इज्जत का बारे में ख्याल कीजिए, बेइज्जती करने का मौका ना दीजिए। आजकल जो ऑटो रिक्शा आता है ना, ऑटो वो पेट्रोल ऑटो होता है,
वो सब का सामने जाकर महिला बैठ जाते हैं। वो इसमें प्रशासन, पुलिस, वो डीसी, एसपी, वो सब उन लोगों ने नहीं देखते हैं क्या? महिलाएं अवेलेबल आराम से बैठ जाते हैं महिला ड्राइवर के साथ में। वो ऑटो पकड़ने के बाद, स्टीयरिंग को पकड़ने के बाद ड्राइवर का दोनों हाथ दोनों तरफ, यह मतलब दोनों तरफ चला जाता है। तो इसके बाद एक महिला उनके बगल में बैठेगी, तो ये ड्राइवर का हाथ थोड़ा स्टीयरिंग काटते ही उसका हाथ कहाँ तक चला जाएगा। और जाने का बाद ये महिला का जिस्म के बिना और कोई जगह है क्या ये ड्राइवर का हाथ लगने का? वो भी वो महिला का किस जगह पर, शरीर का किस जगह पर वो टच होगा, ड्राइवर का हाथ ने टच करेगा? वो सब का बारे में तो कम से कम ये महिलाएं भी सोचनी चाहिए, और जो ड्राइवर है वो भी सोचनी चाहिए। फिर भी उन लोग अगर नहीं सोच रहे हैं तो कम से कम हमारे सरकार, हमारे वो जो कानून प्रशासन, डीसी, एसपी, उन लोगों ने भी तो सोचनी चाहिए कि ये हमारे इज्जत के। हर लोग तो समान ज्ञानी नहीं है। अगर सबका ज्ञान समान हो जाता तो सब मंत्री, एमएलए, डीसी, एसपी हो जाता, सब वैज्ञानिक हो जाता। अगर सभी का ज्ञान बराबर होता तो सबका ज्ञान बराबर नहीं है। उन लोग खुद का इज्जत बारे में, खुद का इज्जत का बारे में खुद ने नहीं समझ रहे हैं। तो जिन लोग बड़ा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, सम्मानी व्यक्ति है, उन लोग कम से कम सोचे। जो हमारे सरकार, डीसी, एसपी, प्रशासन, वो सब कम से कम आप लोगों ने कम से कम सोचे कि ये हमारे इज्जत बर्बाद हो रहा है। और हमारे महिलाओं का जो इज्जत, जो हम इंसान हैं, हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हमें तो जैसा पशु ने अपने इज्जत को नहीं समझता है, कहीं पर भी कैसे भी चल जाता है, बाज़ार हो या घर हो। हम तो मतलब इंसान हैं। हमें सर्वश्रेष्ठ जाति बनाया है, प्राणी बनाया है। हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम तो इज्जत वाले हैं। हमारा इज्जत तो पशु से ज़्यादा है। और पशु और हमारा चलने फिरने में तो कम से कम फ़र्क होनी चाहिए। क्योंकि पशु का पोशाक पहनने का शक्ति नहीं दिया है, हाथ नहीं दिया है, दिमाग इतना नहीं दिया है। लेकिन इंसान को तो हाथ पैर दे दिया है, आँख दिया है, दिमाग भी दिया है, ज़ुबान भी दिया है। तो इसीलिए देखिए, वैसा गाय का जैसा चमड़ा रहता है हैवी, हाँ, वो गंडर का रहता है, और छागल, गोरू, वो सब का रहता है। वैसा तो पुरुष का, इंसान का नहीं है ना। इंसान का वो सब पहन नहीं पाएगा, इसीलिए पहले से अल्लाह ने पहना कर दे दिया। जैसा धूप और बारिश ना लगे, मतलब ठंड और वो बारिश भी ना लगे। और इंसान का और इज्जत को भी, वो सब का इज्जत भी ढका हुआ है। वो लेज है, वो सब का अंदर रहता है या तो नीचे में रहता है, मतलब कोई भी छुपा हुआ जगह पर उन लोगों का लज्जास्थान रहता है, वो पशु का। लेकिन इंसान का खुला जगह, जैसा खुला जगह पर है। हाँ, क्यों? देखिए, इंसान को अल्लाह ने, इसीलिए होगा, इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया है और कपड़ा पहनने का शक्ति भी दिया है, तौफीक भी दिया है, हाथ पैर दिया है, दिमाग दिया है, ज़ुबान दिया है। वो कपड़ा ख़रीद भी सकता है, कमा भी सकता है, कपड़ा पहन भी सकता है, और अपने इज्जत को समझ भी सकता है। अपने इज्जत को समझने का भी ज्ञान दिया है, दिमाग दिया है। तो इसीलिए इंसान और जानवरों में फ़र्क रहनी चाहिए। इंसान को इंसानियत पर रहनी चाहिए। इंसान को इंसानियत पर कैसा रख सके, इंसानियत को कैसा बढ़ा सके, मानवता को कैसा बढ़ा सके, सभ्यता, भद्रता को कैसा बढ़ा सके, लोगों का इज्जत, मान, सम्मान को कैसा हिफाजत कर सके, कैसा और बढ़ा सके मान, सम्मान, इज्जत को, इस बारे में आप सरकार ने ख्याल कीजिए, हर लोगों ने ख्याल कीजिए। इज्जत को बर्बाद करने के बारे में मत सोचिए।